नमस्कार, हरियाणा न्यूज का खास कार्यक्रम मुद्दा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान गंगराड़े। फरीदाबाद नगर निगम में कथित 200 करोड़ रुपए के घोटाले का मामला अब सियासी और प्रशासनिक भूचाल में बदलता हुआ नजर आ रहा है। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर की नाराजगी और कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल द्वारा जांच के आदेश देने के बाद अब एंटी करप्शन ब्यूरो और विजिलेंस की टीम भी निगम मुख्यालय पहुंच गई है। सवाल यह है कि फरीदाबाद नगर निगम में हुए कथित घोटाले का जिम्मेदार कौन है और क्या इस बार बड़े स्तर पर कार्रवाई होगी, इसी पर करेंगे चर्चा। लेकिन पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। फरीदाबाद नगर निगम में कथित 200 करोड़ रुपए के घोटाले की गूंज अब हरियाणा कैबिनेट तक पहुंच चुकी है। शहर में खराब सड़कों और विकास कार्यों की शिकायतों से शुरू हुआ मामला अब बड़े वित्तीय घोटाले की जांच में बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। हाल ही में आयोजित दिशा समिति की बैठक में केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने निगम अधिकारियों पर जमकर नाराजगी जताई थी। उन्होंने निगम के कामकाज पर सवाल उठाते हुए इसे लूट का अड्डा तक बता दिया था। दिशा समिति की बैठक के बाद निगम प्रशासन हरकत में आया और कई सड़कों की जांच कराई गई। अब सरकार ने पिछले करीब 10 वर्षों के विकास कार्यों की व्यापक जांच कराने का फैसला लिया है। कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने साफ कर दिया है कि सिर्फ एक दो परियोजनाएं नहीं बल्कि पूरे सिस्टम की जांच होगी। नगर निगम का इतना बुरा हाल है, मुझे शर्म आती है कहते हुए। मेरी बात याद रखना, ये जनता का पैसा है। कीड़ा पड़ेंगे, कीड़ा तुम्हारे, और तुम्हारी औलाद भी भुगतेंगी, याद रखना। ये पाप की कमाई को तुम खा रहे हो, जनता के पैसे। ये तो पार्ट है क्या, जो जिस तरीके की बातें वहां पर हुई, जिस जिस लोगों पे आरोप हुए, इंक्वायरी होगी सबकी। जो जो लोग हैं उसमें कौन कौन लिप्त है, किस किस व्यक्ति के कार्यकाल में काम हुआ, क्योंकि बात बहुत लंबी चौड़ी 10 साल की बात की गई है। तो 10 साल की पूरी जांच होगी और जो जो लोग उसमें दोषी पाया जाएगा, नियम और कायदे कानूनों के तहत सभी को दंडित करेगा। वहीं 200 करोड़ रुपए के कथित घोटाले को लेकर फरीदाबाद की राजनीति गर्मा गई है। सत्ता पक्ष के जनप्रतिनिधियों द्वारा ही मामला उठाए जाने से प्रशासनिक तंत्र पर दबाव बढ़ गया है। वहीं विपक्ष इस मुद्दे को सरकार की जवाबदेही से जोड़ते हुए लगातार आक्रामक रुख अपनाए हुए है। भ्रष्टाचार कर्मियों का हाथ में मेरे को कहने की जरूरत नहीं। वहाँ फरीदाबाद कॉर्पोरेशन के लिए वो था, इलेक्शन सवाल भी क्या था, दिशा की मीटिंग में खुल गई बोल, बैंक घोटाले में बैंक भी नहीं बचे, एक के बाद एक घोटाला भ्रष्टाचार कर्मचारियों पर है। तो ऐसी परिस्थिति हो रही है हरियाणा में कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते। बहरहाल सरकार के सख्त रुख के बाद अब एंटी करप्शन ब्यूरो और विजिलेंस की टीम भी सक्रिय हो गई है। मंगलवार को फरीदाबाद नगर निगम मुख्यालय में एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने दस्तक दी। टीम ने इंजीनियरिंग विंग और चीफ इंजीनियर कार्यालय में पहुंचकर कई फाइलों और दस्तावेजों की जांच की। अब सबकी निगाहें जांच रिपोर्ट पर टिकी। तो कुल मिलाकर फरीदाबाद नगर निगम में घोटाले की जांच तेज हो गई है। फरीदाबाद नगर निगम में भ्रष्टाचार का जिम्मेदार आखिर कौन है और अब तक क्यों अनियमितता की जांच नहीं हुई, इसी पर ज्यादा चर्चा करेंगे। हमारे साथ पूर्व विधायक नीरज शर्मा हरियाणा न्यूज पर जुड़ गए हैं। नीरज जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। आप तो कई सालों से इस मुद्दे को जोर शोर से उठा रहे हैं। अब जो सरकार की तरफ से कार्रवाई की जा रही है, क्योंकि पिछले 10 साल में जो कुछ अनियमितता हुई है उसकी जांच होगी, जो भी दोष होगा कड़ी कार्रवाई की बात सरकार की तरफ से कही जा रही है। आप संतुष्ट हैं जो कुछ चल रहा है इस पूरे मामले में? आप देखिए, सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपके दर्शकों का जी। ये घोटाला 17-18 का है और आज हम सन 26 में बात कर रहे हैं। 8 साल के अंदर ये भ्रष्ट भाजपा सरकार 1.5 कदम भी नहीं चली। सिर्फ छोटे छोटे अधिकारियों को, ठेकेदार को अंदर डाल के इन्होंने चीजनी कर दी। भाई जो ये बड़े मगरमच्छ हैं, बड़े अधिकारी हैं, ये बड़े नेता हैं इनके भाजपा के, पार्षद से लेके सांसद तक सारे संलिप्त हैं। आज तक एक आदमी को इन्होंने इसकी चीज के लिए भी नहीं बुलाया कि भैया विजिलेंस के अंदर बयान दो। रिकॉर्ड रूम तो जल गया, या इन्होंने नाले में भाग दिया भाजपा सरकार के टाइम पे। जिस दिन में घोटाले का पता लगा था, पहली बात तो इनको रिकॉर्ड उसी नहीं सुनिश्चित कर लेना चाहिए था। मैं कहता हूँ आपके पास कुछ भी नहीं है,
नगर निगम ने बैंक अकाउंट के थ्रू सतवीरा के खाते में पैसा डाला। सतवीरा के अकाउंट की डिटेल हर बैंक के पास है। बैंक 10, 12, 15 साल 20 साल तक रिकॉर्ड रखता है। उसके बाद सतवीरा के अकाउंट में से पैसा कहाँ गया आप वो पता कर लो, दूध का दूध पानी हो जाएगा कि भाई सतवीरा ने कौन से मंत्री के रिश्तेदार की बैंकॉक में मसाज करने की पेमेंट करी, सतवीरा ने कौन से मंत्रियों को कितनी गाड़ियां दी, वो गाड़ियां किसके रिश्तेदार ने चलाई, सतवीरा ने कौन से पार्षद मेयर की सिंगापुर की टिकट स्पॉन्सर करी। ये सब तो मैं आपको चीजें वो बता रहा हूँ जो ऑन रिकॉर्ड है, अकाउंट और बैंकों के थ्रू हुई है। आप उन पे तो कोई कार्रवाई करो। आप ये पता कर लो, सतवीरा की कॉल रिकॉर्ड मंगा लो, भैया कौन कौन कब कब कहाँ कहाँ किस नेता मंत्री के यहाँ वो आता जाता था। ये तो बिल्कुल ओपन एंड शट केस है। कौन से अधिकारी ऐसे थे जिनकी चंडीगढ़ की विदेश यात्राओं की टिकटें सतवीरा ने निकाली। जांच के नाम पर ये सिर्फ ढोंग कर रहे हैं। पहले इन्होंने कहा कि साहब फाइनेंशियल ईयर 2019-20 तक की जांच की जाए। फिर सरकार को मैंने चिताया कि भाई फाइनेंशियल ईयर का मतलब तो 31 मार्च 2020 हो गई, जबकि जुलाई अगस्त 2020 में जिस नगर निगम के अंदर जो काम करने वाले ठेकेदार हैं वो हाई कोर्ट में जाते हैं और माननीय उच्च न्यायालय से आदेश मिलता है कि इनकी पेमेंट कर दो, उनकी तो पेमेंट होती नहीं है। और एक अधिकारी एक दिन में 32 करोड़ के चेक साइन कर देता है। उसके बाद वो अधिकारी कहता है कि मेरे तो साइन ही नहीं है, मेरे संज्ञान में ही नहीं है। भाई जब घोटाला उजागर हो चुका था 2019 के एंड से हम लोग आवाज लगा रहे थे, 20 की शुरुआत से लगा रहे थे, आपने जुलाई अगस्त में 32 करोड़ की पेमेंट कैसे कर दी? और जब आप कह रहे हो मेरे साइन ही नहीं है, वो पैसा बैंक से वापस मांगो कि भाई आपने बिना साइन के 32 करोड़ क्यों निकाल दिए। कोई आवाज ही नहीं लगा रहा है उस चीज की, ना कोई भाजपा का नेता बोल रहा है। तो ये कहते हैं हमने जांच करा दी, जांच करा दी। भाई जांच तुमने नहीं कराई। नीरज शर्मा नंगे पैर चला 60 दिन। नीरज शर्मा ने कड़कती धूप के अंदर जी अपने शरीर की कसम तपस्या करी है। जब तुम पे प्रेशर बना है, तुमने जब जांच की, तुम्हारा दिल इतना ही साफ है तो जैसे बाकी घोटालों की सीबीआई से जांच करा रहे हो, सीबीआई से जांच कराओ। जबकि कई अधिकारियों की सुप्रीम कोर्ट तक से बेलें रिजेक्ट हो गई है, उनको अंदर डालो। ये वो बेल पे नहीं है, वो बाहर खड़ा होकर ड्यूटी क्यों दे रहे हैं? जांच के नाम पे सिर्फ दिखावा हो रहा है। लेकिन नीरज जी, सरकार तो यही कह रही है ना कि आपको क्या लगता है कि आप जो तमाम बातें रख रहे हैं हमारे सामने, इन तमाम चीजों का संज्ञान नहीं लिया जा रहा, और जो बड़ी मछली की आप बात कर रहे हैं तो इसके मायने क्या है? कौन इसके पीछे हो सकता है? क्या आप किसी बड़े अधिकारी की आप बात कर रहे हैं या फिर कुछ राजनीतिक लोग भी हो सकते हैं इसके पीछे? मैडम, मेरे रिश्तेदारों ने बैंकॉक में मसाज नहीं कराई है। भाजपा के नेताओं के रिश्तेदारों ने बैंकॉक में मसाज कराई है। उनका सतवीरा से क्या कॉन्टेक्ट है? इन भाजपा के सांसद, मंत्रियों, विधायकों ने कही होगी तो सतवीरा ने मसाज कराई होगी। और छोड़ो, 19 के अंदर जिस दिन इनकी सरकार का शपथ ग्रहण समारोह था, सतवीरा की टिकट से कौन कौन आदमी जिनकी टिकटों की पेमेंट सतवीरा ने की है, उन टिकटों से कौन कौन किस किस मंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में आया, और वो लोग किस किस मंत्री और भाजपा नेता के संग फोटो खिंचवा के सोशल मीडिया पे डाल रहे, उनसे बात तो करो। एक आम आदमी मैडम जी 100 रुपए चुरा लेना कहीं, और 100 रुपए चुरा के वो 1 पाव आटा खरीद लाए अपने बच्चों के लिए, और किसी तंदूर पे जाके रोटी बना के अपने बच्चों को खिलाए, तो पुलिस वाले उस तंदूर वाले को भी बिठाएंगे, जहाँ से लकड़ आई है तंदूर में जलने के लिए उसको भी बिठाएंगे, जिससे आटा खरीदा है उसको भी बिठाएंगे। सतवीरा के केस में आप आगे बढ़ ही नहीं रहे हैं। जबकि मैं कई बार विजिलेंस दफ्तर गया, मैंने कहा भाई ये कागज है मेरे पास, फाइल पे चढ़ा लो इनको और आगे बढ़ा लो। जहाँ ऑफिशियल मेरी मदद की जरूरत है मैं देने को तैयार हूँ। मैं आज भी कह रहा हूँ, कोई भी आए मेरे से कागज ले जाए, सारे कागज है मेरे पास जी। पर मैं इन्वेस्टिगेशन एजेंसी नहीं हूँ। आपने अभी तक सतवीरा के बैंक अकाउंट की खाक नहीं छानी। आपने ये सार्वजनिक नहीं किया कि कौन कौन सी गाड़ियां सतवीरा के अकाउंट से खरीदी गई थी। वो गाड़ी चली होंगी। हिंदुस्तान में आजकल हर जगह टोल सिस्टम है, टोल पे कैमरे लगे रहते हैं। उन गाड़ियों में कौन बैठा हुआ है, कौन से प्रदेश में गाड़ियां चली हैं, विजिलेंस वालों ने वो गाड़ी पकड़ ली, उसके बाद गंगा जी में बहा दी। ये तो सारा सच तो छुपा रहे हैं। जो आंच नेताओं पे गिरनी है उसकी तो बात ही नहीं कर रहे। फिर सतवीरा ने टेंडर लिया 5 लाख का, 4,99,000 के 40 ठेके लिए थे उसने, या 80 लिए थे, मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं है। उन सब ठेकों को बढ़ा बढ़ा के 2 करोड़ कर दिया।
भाई जब ठेका एनाउंस हुआ है वो, तो किन किन अधिकारियों ने साइन करे? नगर निगम की सबसे महत्वपूर्ण कमेटी होती है फाइनेंस कमेटी। फाइनेंस कमेटी में वो फाइल गई होगी, फाइनेंस कमेटी के मेंबरों ने साइन करे होंगे। आप उन सबको बुलाओ, पूछताछ करो। लेकिन जांच तो सर धीरे धीरे आगे बढ़ेगी ना। अगर इसकी शुरुआत हो गई है और हर स्तर पर हम देख रहे हैं कि जो सत्ता पक्ष की प्रतिनिधि है उनकी तरफ से ही ऐसे बयान सामने आ रहे हैं, चाहे कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल की बात कर लें, कृष्णपाल गुर्जर जी की बात कर लें, तो सर अगर शुरुआत हो गई है तो सर इसमें क्यों? मैडम जी आज 12 साल से भाजपा की ही सरकार है हरियाणा में, कांग्रेस की तो है नहीं। ये घोटाला भी भाजपा के समय में हुआ, ठीक है। आज इस नई सरकार बनने के बाद भी 2 साल बाद भाई बयानबाजी तो कर रहे हो आप। जांच के अंदर आप फाइनेंस कमेटी के मेंबरों को शामिल क्यों नहीं कर रहे? अच्छा और छोड़ो जी, जो भी विदेश गया है उसके पासपोर्ट पे ठप्पा लगता है, टिकट उसकी सब्जीरा ने पेमेंट करी है, ट्रेवल एजेंट को करी है, ट्रेवल एजेंट के बयान है विजिलेंस में। आप उन लोगों से पूछो ना, जनप्रतिनिधियों से, कि भाई सब्जीरा के पैसे से आप क्यों गए? और वो सब्जीरा के पैसे थोड़ी थे, फरीदाबाद की जनता की खून पसीने की कमाई थी। इसका मतलब वो भी उसकी चोरी में शामिल है। और जब उन्होंने एज ए फाइनेंस कमेटी मेंबर या चेयरमैन साइन करे हैं उसके गलत बिलों के ऊपर, उनमें से किसको बुलाया विजिलेंस ने आज तक? सिर्फ तेरी जांच कर रहे हैं, ठेकेदार अंदर दे दिया, एक आधे छोटे मोटे अधिकारी दे दिए, बात खत्म हुई। ये तो उसमें पर्दा डालने वाली बात हो गई ना। आप उनके बैंक अकाउंटों की डिटेल में जाओ, आपको सारी चीज मिलेगी। अच्छा और कुछ भी नहीं करना, नीरज शर्मा से ऑफिशियल कागज ले लो। भाई जो भी विजिलेंस डीजीपी रहा है, मैं उसको हर किसी को एक एक बात बता के आया हूँ। ये जो नए वाले डीजीपी हैं, तो मेरी मुलाकात नहीं हुई है, जो इससे पहले थे कपूर जी थे, सबको मैं एक एक चीज बताया। आपने कौन से IAS अफसर से आज तक पूछताछ कर ली? विधानसभा में खड़े होकर मैंने नाम भी लिए। आप जांच को आगे बढ़ा ही नहीं रहे हो, बस छोटी छोटी मछलियों को इधर उधर कर दो और बाकी सारे बरी हो जाए। क्या थोड़ी होता है जांच? जांच करनी है, ईमानदारी से करो। और मैं तो बड़ी छोटी सी बात कह रहा हूँ, सरकार की नीयत साफ है। सरकार चाहती है दोषी अंदर जाएं। केंद्र में भी इनकी सरकार है, CBI से जांच करा लो ना इस मुद्दे की। क्यों घबरा रहे CBI से जांच कराने में? आपकी प्रमुख मांग है कि CBI के द्वारा जांच की जाए। नीरज जी, अगर आपसे सहयोग मांगा जाता है, क्योंकि आप तो तमाम दस्तावेज पेश कर रहे हैं, आप सहयोग करेंगे? 8 साल में एक नए पैसे की रिकवरी हुई है जी। तस्मीरा के 200 के 200 करोड़ ही खा गया। तस्मीरा के 200 के 200 करोड़ खा गया। उसके अकाउंट से कहीं तो पैसे गए होंगे, कहीं से तो रिकवरी कर लो उसकी। कोई नगर निगम ने कैश ठहरा तो दिया नहीं है उसके हाथ में। नगर निगम ने जो भी पेमेंट करी है बैंक में करी है, बैंक से उसने पैसा किसी भी तरीके से साइफन किया होगा, उस चीज को पकड़ो। जब मैंने 100 रुपए के आटे का आपको उदाहरण दिया जी, जो हो सकता है किसी की जरूरत वसूल बेचारा 100 रुपए की चोरी कर रहा है, उसकी तो पुलिस वहां तक जा रही है और इसके अंदर आगे आप बढ़ क्यों नहीं रहे हो? जांच करने का मिलाकर नीरज जी, आप ये कह रहे हैं कि सब कुछ सामने है, सबूत सामने है, लेकिन किसी व्यक्ति विशेष को बचाने के लिए, मात्र दिखाने के लिए ये जांच की बात कही जा रही है, कार्रवाई की जा रही है। मैं तो ऑन कैमरा ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, आप कुछ मत करो। जो ट्रेवल एजेंट को पेमेंट हुई है, किस ट्रेवलर ने करी है, ट्रेवलर का नाम तो नहीं बदला जा सकता ना जी। पासपोर्ट पे ठप्पे तो नहीं बदले जा सकते ना इमिग्रेशन डिपार्टमेंट के। उसके मोबाइल की लोकेशन तो नहीं बदली जा सकती ना। और क्या सबूत चाहिए आपको? ठीक है नीरज जी, आपने जो सवाल उठाए हैं, जाहिर तौर पर उम्मीद कर सकते हैं कि इन सवालों को संज्ञान में लेकर सरकार आगे बढ़े, जांच हो। बहुत शुक्रिया हरियाणा न्यूज पर जुड़ने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। मैं परिचय आपका करवा देती हूँ। बीजेपी प्रवक्ता राजबीर सिंह रोहिला जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजबीर जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। कांग्रेस प्रवक्ता बजरंग दास गर्ग जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बजरंग जी, आपका भी स्वागत है। नेलो प्रवक्ता ओमकार सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका भी सर बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र जादौन जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेंद्र जी, आपका भी बहुत स्वागत है। शुरुआत राजबीर जी आपके साथ करना चाहूंगी। सरकार जांच की बात कर रही है और सरकार की तरफ से जो बयान सामने आ रहे हैं वो तो यही स्पष्ट करते हैं कि जो भी दोषी होगा बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन अभी पूर्व विधायक नीरज शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो कि लगातार इस घोटाले को लेकर जोर शोर से आवाज उठा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मात्र दिखाने के लिए कार्रवाई हो रही है। मुस्कान जी नमस्ते। प्रवक्ता साथियों को, एक्सपर्ट और आपके दर्शकों को मेरी राम राम। मुस्कान जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2014 में आई थी।
मनोहर लाल जी ने लगातार 9.5 साल हरियाणा को चलाया और अभी हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री नारायण सैनी जी हरियाणा को चला रहे हैं। और सत्ता हमारे लिए भोगने का विषय नहीं है, सत्ता एक साधन है, जनता की सेवा की जाए। ट्रांसपेरेंसी, जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार पर ये हमारा शुरू से ही हमारा ये एक विषय रहा है। भाई ना तो हम किसी को फंसाएंगे ना किसी को बचाएंगे। जो जो बातें संज्ञान में आती जाएंगी उन पर कार्रवाई भी होगी और वो कार्रवाई दिखेगी भी। ये तो हो गया हमारी सरकार का नियम। अब जो घोटाले आए हैं, यह बात केशव गुर्जर जी ने बोला कि भाई दिशा की मीटिंग में भाई ऐसे ऐसे गड़बड़ करके सुधर जाओ, और छापेमारी हो रही है, फाइलें खंगाली जा रही है, सब कुछ हो रहा है। और जो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा, वो चाहे कितने बड़े से बड़ा कोई अधिकारी है, कोई भी है, मैं किसी का नाम मेंशन नहीं करूंगा, वो कानून सम्मत उस पर कार्रवाई होगी और वो दिखेगी जनता को। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है कृष्णपाल गुर्जर जी, वो कोई छोटे नेता नहीं है। वो अगर उन्होंने कहा कोई बात कही है तो गंभीरता से कही है और उन्होंने एक जिम्मेदार नागरिक का एक फर्ज भी निभाया है, तो मैं तो धन्यवाद करूंगा उनका। या तो हमारे और जो हमारे विधायक मंत्री या जो भी बातें कहते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली हम जनता के प्रतिनिधि है और जनता को जो राहत दे, करप्शन ना हो, अच्छा काम करे, यही तो एक गुड गवर्नेंस का काम होता है। उस पर लगातार काम होता है। आप हमारे एंटी करप्शन ब्यूरो के आप विजिलेंस के सोशल मीडिया हैंडल्स के खंगाल के देख लीजिए, आप हर रोज कार्रवाइयां होती है, ना किसी को फंसाते हैं ना किसी को बचाते हैं। और जो ये अभी जो फरीदाबाद का जो मसला है, इस मसले में भी जो पहले भी बातें आई थी उसमें भी लोग पकड़े गए, चार्जशीट हुए हैं। जो ये है इसमें भी हम लोग जो कानून सम्मत कार्रवाई होगी वो निश्चित तौर पर की जाएगी, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। और रही बात है विपुल गोयल जी ने जो 10 साल की बात कही है, वो अच्छी बात है। भाई महकमे में अगर कोई इधर उधर कोई छोटी मोटी बातें हो भी गई तो उसमें पकड़े जाएंगे वो लोग। कोई भी बड़े से बड़ा हो, कोई छोटे से कोई, यहाँ कोई पार्शलिटी का कोई मसला नहीं है। अल्टीमेटली हम जनता के प्रति जवाबदेह, जनता का जो भरोसा हम पर कायम है 12 साल से, हम उसको बरकरार रखने के लिए जो सही होगा, जो उचित कदम होगा उठाए जाएंगे। बीजेपी इसे राजनीतिक चश्मे से नहीं देख रही है, जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी, यही बात आप कह रहे हैं। लौटते सर आपके पास, बजरंग जी, ये जो कुछ हो रहा है फरीदाबाद नगर निगम घोटाले के मामले में, अब जांच में तेजी लाई जा रही है, यही तो मांग कांग्रेस कर रही थी, अब क्या दिक्कत है? मुस्कान जी फरीदाबाद नहीं, नगर निगम हरियाणा के अंदर भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है। खुलेआम करोड़ों रुपए के जगह जहां घोटाले, गुरुग्राम के अंदर, फरीदाबाद में, पानीपत के अंदर, पंचकुला में 161 करोड़ का घोटाला, जगह जगह हिसार घोटाला, सोनीपत घोटाला, जगह जगह घोटाले हुए। अब आपके सामने 200 करोड़ रुपए का फर्जी बिलिंग का केस है। ये फर्जी बिलिंग, फर्जी भुगतान करके और 200 करोड़ रुपए चाट गए। 8 साल हो गए, 8 साल के अंदर आज तक असली आरोपी नहीं पकड़ा गया, आज तक रिकवरी नहीं। यहाँ तक कि पूर्व विधायक जो शर्मा जी आपने लाइन में लिए थे, उन्होंने उस टाइम अपने शरीर के अंग भी त्याग दिए थे कि जब तक ये घोटाले नहीं पकड़ा जाएगा, पैसे की रिकवरी नहीं होगी, दोषी के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, जब तक मैं अपने अंग कपड़े नहीं पहनूंगा। कोई कार्रवाई नहीं, धरना प्रदर्शन भी किया, कोई कार्रवाई नहीं। और मैं कहता हूँ यहाँ तक कि जो 200 करोड़ घोटाला हुआ उसका सारा रिकॉर्ड ही जला दिया। शेरों ने क्या करा, जो डॉक्यूमेंट थे, परचेज दिखाई, फर्जी बिलिंग दिखाई भुगतान के लिए, उसके डॉक्यूमेंट तक जला दिए गए। यहाँ तक कि आपने देखा केंद्र के मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा तुम्हारे कीड़े पड़ेंगे, नगर निगम भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार का अड्डा बना है, सारा कीमे खा गए, सड़कें बनती नहीं, उससे पहले टूट जाती है, और कई मामले मैं आपको संज्ञान में लाना चाहता हूँ। वहां पर एक पौधे के नाम पर, पौधे लगाने के नाम पर 10 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ। और यहाँ तक कि ये जो कृष्णपाल गुर्जर ने मीटिंग ली, उस मीटिंग के अंदर कृष्णपाल गुर्जर ने सरकारी अधिकारी को कहा भाई 10 करोड़ के पौधे कहाँ हैं, 10 करोड़ के बिलिंग कर दिया आपने, भुगतान कर दिया, पौधे तो दिखते ही नहीं है। ये मुद्दा उठा। एक एनआईटी के अंदर स्टेडियम बन रहा है,
20 करोड़ रुपए का बजट पास हुआ, उस पर 80 करोड़ रुपए लगा दिए गए। 80 करोड़ लगाने के बावजूद भी आज तक उसका काम फरीदाबाद में अधूरा पड़ा है। ये इतना बड़ा घोटाला, कहाँ 20 करोड़ रुपए, 80 करोड़ लग गए, आज भी काम कंप्लीट नहीं। इसी प्रकार 2015 में अनाज मंडी के अंदर एक डिस्पेंसरी बनाने का काम शुरू किया, वहां पैसे लगा दिए मोटे जी। आज तक डिस्पेंसरी वह शुरू हुई सिर्फ कागजों के अंदर। मैं आगे दूं, डिस्पेंसरी कागजों में ही चल रही है, ये स्थिति है। इतना भारी भरकम घोटाला हो रहा है और केंद्र के मंत्री एक सरकारी मीटिंग में ही खुले तौर पे बोल रहे हैं और जांच की बात कर रहे। जांच किस बात की हो? जांच जाति जांच चलती रहेगी। भाई मैं एक बात पूछना चाहता हूँ जी, आप दोस्ती जो भी है, जो भी मौजूदा अधिकारी थे उनको पकड़ो, उनके खिलाफ FIR में भीतर ठोको, सारा उबल देगा। भी आप बताइए, आप बिलिंग करी, बिलिंग का किसी ने भुगतान तो किया, तो सही कहा। एक फाइनेंस कमेटी है, फाइनेंस कमेटी के अंदर मंजूर होया, उसके बाद पैसे मंजूर हुए, फाइनेंस कमेटी के मेंबर को बुलाओ, चेयरमैन को बुलाओ, कमिश्नर को बुलाओ, अपने आप सारा सौदा सब सामने आ जाएगा। कार्रवाई कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, आप कह रहे हैं बजरंग जी की जांच की बात तो हो रही है, लेकिन जो कार्रवाई अब तक हो जानी चाहिए थी वो अब तक नहीं हुई है और आगे भी उम्मीद नहीं है। मुस्कान जी, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, ठीक है, कार्रवाई नहीं होगी, सिर्फ सूखे बयानबाजी होगी। ठीक है, विपक्ष की आवाज दबाने के लिए, जनता की आवाज को दबाने के लिए ये एक माहौल क्रिएट किया जा रहा है। भी हम जांच कर रहे हैं, जांच करनी हो CBI एजेंसी को जांच दे दो, पता लग जाएगा। ठीक है बजरंग जी, मैं लौट रही हूँ आपके पास, बाकी मेहमानों को भी जोड़ लूँ, इसके बाद चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। बजरंग जी, मैं लौट रही हूँ आपके पास। ओमकार जी, आपको भी लगता है ये कि दिखाने के लिए कार्रवाई हो रही है, अनियमितता की जांच को लेकर आपका क्या रिएक्शन है जो सरकार की तरफ से कहा जा रहा है? मुस्कान जी, जी, लूट और घोटालों की सरकार चल रही है। ये सिर्फ फरीदाबाद का मामला नहीं है। कृष्णपाल गुर्जर जी का बयान आपने भी सुना, मैंने भी सुना। बिल्कुल, उन्होंने कहा 10-10 करोड़ के पेड़ खा गए। बताइए, रोटी खाते खाते 10 करोड़ के पेड़ खा गए। ये हालात है। 590 करोड़ का घोटाला पंचकुला में हो रखा है और मैं गारंटी से कहता हूँ, अंबाला छावनी नगर परिषद है, यहाँ की CBI जांच करा दो, हजारों करोड़ रुपए का घोटाला निकलेगा, हजारों करोड़ का। पिछले 12 साल में 5000 करोड़ के करीब पैसे लगा दिए गए। कहाँ लगे आप आके देख लो। 2.5 करोड़ रुपए का एक चौक बना दिया, 120 करोड़ रुपया फुटबॉल स्टेडियम पे लगा दिया, 700 करोड़ रुपए कहते हैं हमने वार मेमोरियल पे लगा दिया, 200 करोड़ से ऊपर बैंक स्केयर पे लगा दिया। कई कई चीजें तो 4-4 बार बन ली। एक ही स्थान पर पहले डंपिंग स्टेशन बनाया गया, 55 लाख रुपए, उसी स्थान पर फिर सब्जी मंडी बना दी। स्थान वही है, अम्बाला छावनी की बात कर रहा हूँ। फिर सब्जी मंडी बना दी गई, उस पर भी 40-50 लाख लगा। अब वहां पे 5.5-6 करोड़ रुपए लगा के नाइट फूड स्ट्रीट बन रही है। सामने उसके शमशान घाट है क्रिश्चियंस का। मतलब नाइट फूड स्ट्रीट यहाँ पे आके ना रात को मुर्दे लोग आके खाना खाया करेंगे। कोई प्लानिंग नहीं है, एक पैसे की प्लानिंग नहीं है। मैं गारंटी से कह सकता हूँ, आप जांच करा दो माला छावनी की, CBI जांच करा दो, मजा आ जाएगा। मैं सहयोग करूंगा। इतनी सारी RTI लेके रखी हुई मैंने, कोई पूछने वाला नहीं। एक सड़क 5-5 बार बन गया, ये तो खासियत है। लोग कहते हैं एक बार नहीं बनी, मैं कह रहा हूँ 5-5 बार बन गई है सड़क, लेकिन आज भी टूटी हुई है, आज भी साबुत नहीं है। अमरूत योजना के नाम पर करोड़ों रुपए सीवर पाइप डाल दिए गए कॉलोनियों में। सीवर की मेन लाइन नहीं जुड़ी, STP बना ही नहीं है। सीवर की मेन लाइन जुड़ी नहीं, वो जो अमरूत योजना के नाम पर सीवर के पाइप डाले, सब में मिट्टी भरी हुई है, मिट्टी। और ये सीवर पाइपलाइन वहां कॉलोनियों में भी डाल दी गई जहां सबके सेप्टिक टैंक बने हुए हैं। कोई पूछने वाला नहीं, अपनी कमीशनें चाहिए। दलाल बन चुके हैं सारे के सारे। और डोर टू डोर योजना का तो पूछो ही ना क्या हाल है। डोर टू डोर योजना में इतना भारी करप्शन है जी।
मैंने इनसे आरटीई में पूछ रखा, जवाब नहीं देते। मैंने पूछा इसका कलेक्शन पॉइंट क्या है डोर टू डोर का, ठेकेदार के पास कितनी ट्रालियां हैं, कितने व्हीकल हैं और ड्रॉपिंग पॉइंट कहाँ है। जब से डोर टू डोर योजना लागू हुई कितने रुपए पर डे आप डोर टू डोर में भुगतान कर रहे हो, कोई जवाब नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं। और ये शहर पता है किसका है? गब्बर का। नाम से डर लगता है लोगों को, गब्बर का। गब्बर सिंह ऐसा शहर है, ऐसा। और मैं गारंटी से कहता हूँ, मेरे को फांसी टांग देना, फांसी। अगर घोटाले ना निकले तो इतनी बड़ी बात कोई कह नहीं सकता। और बीजेपी के प्रवक्ता क्या प्रवचन देते हैं, हम कार्रवाई कर रहे हैं। अभी आपने फरीदाबाद के पूर्व एमएलए को सुना, उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने 2018 से जांच के मगर लगे, अभी जांच हुई नहीं, अभी तो विजिलेंस टीम आई आके चली जाएगी, करेगी नहीं कुछ भी, गारंटी कर रहा हूं। मैं एक उदाहरण देता हूँ, यहाँ अम्बाला छावनी नगर परिषद के सेक्रेटरी और तहसीलदार, नायब तहसीलदार ने मिलकर खेल खेला 6 महीने पहले। अवैध कॉलोनियों की रजिस्ट्रियां वैध करके करा दी इन्होंने। मैंने लिखत में फाइनेंशियल कमिश्नर रेवेन्यू, डीजीपी हरियाणा, डीजीपी विजिलेंस, एसपी विजिलेंस सबको लिखत में दिया। मेरे बयान भी लिए विजिलेंस में, बड़ा धन्यवाद उनका। इंस्पेक्टर राजेश ने मेरे को बुलाया, मेरे बयान लिए, लेकिन आज तक कार्रवाई कोई नहीं हुई। 4 दिन पहले दोबारा एसपी महोदय से मिलने के लिए गया, नहीं मुलाकात हुई, दोबारा एप्लीकेशन दे के आया। भाई विजिलेंस वाले हो, कुछ तो करके दिखा दो, करना कुछ नहीं। ये तो ऐसी सरकार जनता के पल्ले पड़ गई जो जनता को लूट के खा रही है। ठीक है, अब आप ही देखियो जी। नीरज जी क्या कह रहे थे, पूरा विधायक, वो कह रहे थे मैंने बहुत कोशिश की, जांच नहीं हुई। अब भी तड़प रहे हैं, हम भी तड़प रहे हैं जी। हम भी तड़प रहे हैं कि जांच होनी चाहिए। अंबाला में भी जो जांच होनी चाहिए कि कहां 5000 करोड़ लग गए और मंत्री जी अपने डिस्क्रिशनरी फंड में से किस किस संस्था को कितने कितने पैसे देते हैं, इसकी जांच भी बहुत जरूरी ठीक है है। ओंकार जी, जो तमाम घोटालों की बात विपक्ष की तरफ से कही जाती है जी। ठीक है सर, उम्मीद करते हैं जांच होगी, जांच होनी बहुत जरूरी। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा। राजेंद्र जी, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? जो निगम घोटाले की बात लगातार विपक्ष की तरफ से कही जाती है, अब सरकार खुद संज्ञान ले रही है, और आपने भी सुना होगा जिस तरह से बात कही जा रही है कि जो भी अनियमितता अभी की नहीं, सिस्टम में जो भी खामियां होगी उस पर कार्रवाई होगी, कितना ही बड़ा अधिकारी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की बात सरकार की तरफ से कही जा रही है। लेकिन विपक्ष को कोई उम्मीद नहीं है इस तरह की जांच से। आपकी प्रतिक्रिया क्या है इस पर? हेलो जी हाँ सर, सुन पा रही हूँ मैं आपको, बोलिए। हाँ जी, देखिए ऐसा है कि ये जो फरीदाबाद नगर निगम घोटाला है, ये कोई 5, 7, 8 साल से चर्चा में है जी। और उसमें सबसे बड़ा आरोप तो ये था, जो नीरज शर्मा जी ध्यान दे रहे थे, उन्होंने भी ये बताया नहीं कि 200 करोड़ का भुगतान तो बगैर काम के हो गया। ये पॉइंट उन्होंने रेज नहीं किया। वो भ्रष्टाचार की बात तो कर रहे हैं, वो विधानसभा तक में उठा चुके हैं जी, और कई बार तब भी सरकार ने ध्यान नहीं दिया। अब जो है सतपाल जी गुर्जर केंद्रीय मंत्री जी ने ये मुद्दा उठाया कि भ्रष्टाचार है, ये है, इसके बाद जो है जांच हो रही है। अब स्टेट विजिलेंस से करा रहे हैं। अभी आपने बैंक घोटाला हुआ है जो 590 करोड़ का आपने सीबीआई को हैंड ओवर कर दिया। अब सीबीआई जो है आईएएस अधिकारियों को भी ग्रिल कर रही है, उनसे भी पूछताछ हो रही है, सरकार ने परमिशन भी दे दी। सरकार जब इतना सही है, अगर सही चल रही है लाइन पर, इतने सालों से भ्रष्टाचार क्यों पेंडिंग है, इसकी जांच क्यों लंबित रही है? और अब अगर आप सीबीआई से और भी जांच करा रहे हैं और आपने हिम्मत दिखाई है कि आईएएस लॉबी को भी जो है आपने कसौटी पर रख दिया है, तो कोई 5, 7, 8 आईएएस से पूछताछ होगी उसमें बैंक घोटाला मामले में, तो फिर आप ये इसमें भी करवाइए। नगर निगम में जो 200 करोड़ का पेमेंट हो गया, काम नहीं हुआ और पेमेंट हो गया, और भी कई टुकड़ों में वो तो पहले 200 करोड़ की बात होती रही और ये कहा जाता रहा कि 200 करोड़ का नहीं है, जांच कराओगे तो और कई 100 करोड़ का निकलेगा। और उसमें भी आईएएस अधिकारी के, आईएएस लेवल के अधिकारियों का इन्वॉल्वमेंट बताया जा रहा है। तो सरकार को जो है तुरंत डिसीजन लेना चाहिए। अभी जो है निकाय चुनाव के दौरान भी भ्रष्टाचार की बात चली थी, तब वो सिरे से नकारा जा रहा था इसको कि कोई भ्रष्टाचार नहीं है। भ्रष्टाचार तो है, वो पूरी तरह से सरकार ही मान रही है, मंत्रियों ने मान लिया, यानी सरकार ने मान लिया। अब जांच करवाई जा रही है तो उसको और अच्छी तरह से जांच कराइए, उसको जो है सीबीआई को सौंप दीजिए। स्टेट विजिलेंस की अपनी कैपेसिटी है, उनकी अपनी
प्रोफेशनल वो है कैपेसिटी, जी वो सीबीआई अधिक प्रोफेशनल है ऐसे जांच के मामलों में, ये माना जाता है उसका एक्सपर्टाइज ज्यादा है, तो आप सीबीआई को दीजिए। ये तो नहीं कहा जा रहा कि स्टेट विजिलेंस आपके अंडर में, आपकी निगरानी में, आपकी मॉनिटरिंग में सही काम नहीं करेगी, लेकिन एक्सपर्टाइज की बात तो है। तो सीबीआई अधिक एक्सपर्टाइज तरीके से बात करेगी और ज्यादा निष्पक्ष रहेगी। सेंट्रल एजेंसी है, उसको किसी का लिहाज नहीं, वो जो है कार्रवाई करेगी, जो भी दोषी दिखाई देगा उसको अपने उसमें लीगल एक्शन में शामिल करेगी। तो ये सरकार को जो है बहुत तेजी से जो है इस पर काम करना चाहिए और ये अटका ही रहे। पहले तो स्टेट विजिलेंस करती रहे, बाद में फिर सीबीआई है, पता चला तब तक तो डॉक्यूमेंट से पता नहीं चलेगा वो काम, तो तुरंत जांच करवानी चाहिए। जी राजवीर जी, एक तो ये कि सीबीआई जांच आप करवाइए और अब तक जो भी कार्रवाई इस मामले में हुई है नाकाफी है, सिर्फ दिखाने के लिए भर कार्रवाई हो रही है। अभी भी उम्मीद नहीं है विपक्ष को कि जो कार्रवाई असल में होनी चाहिए, जिन पर कार्रवाई होनी चाहिए, नहीं होगी। मुस्कान जी, जिस पूर्व विधायक का ये लोग कोर्ट कर रहे हैं शर्मा जी को, जी वो चुनाव में 50 वोट पर नौकरी बेच रहे थे, इन्हें ये भी ध्यान रखना चाहिए, ठीक है ना। तो आप वो जो कोई कह रहा है ये बात, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ट्रांसपेरेंसी पर भरोसा रखती है और लगातार हम लोगों ने काम किया इस पे। तो IDFC जो घोटाला था जो 590 करोड़ का, वो घोटाला उसमें पूरी जो राशि थी ब्याज के साथ वो राशि वापस आ गई, किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ। जांच सीबीआई को चली गई, अधिकारी बर्खास्त हो रहे हैं। धान घोटाले में भी जो FIR हुई है, जांच आप इस मामले में क्यों नहीं करवा रहे हैं? अधिकारी क्या बर्खास्त किसी हो को रहे हैं? बचाया जा रहा है? सुनिए नहीं सुनिए मेरी बात। आप मैं बता रहा हूँ, मैं हमारी सरकार की पॉलिसी बता रहा हूँ आपको। जी अगर जांच में जो स्टेट विजिलेंस ब्यूरो जो जांच कर रहा है, उस जांच में जब निकल रहा है सब कुछ, तो उसमें दिक्कत क्या है? अभी तो कांग्रेस और इनेलो के साथी जो ज्ञान दे रहे हैं। सर, ये आज का मामला तो नहीं है ना, सालों साल बीत गए सर, आप कब तक वेट करेंगे? सुनिए, ये लोग जो बोल रहे हैं जी, इनके समय में तो फाइलें नहीं मिलती थी। हमारे यहाँ तो अब ये तो सौभाग्य हरियाणा का कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। भाई अगर हम लोग खुद ही घोटाला उजागर कर देते रहे, गड़बड़ हुई है, ठीक है ना। अब कृष्णपाल गुर्जर जी कोई गली पे जाके थोड़ा ना देखेंगे, लेकिन उनके पास जो संज्ञान बातें आती है तो उन्होंने संज्ञान लिया उस बात का। ऐसे ही हमारे और अन्य विधायक है, मंत्री है, या हमारे सांसद है, या हमारे जिम्मेदार वर्कर है, सभी आवाज उठाते हैं, उस चीज को तय तक लेके जाते हैं। तो ये जो लब्बोलबाज ये है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जीरो टॉलरेंस में काम कर रही है। यशस्वी मुख्यमंत्री जी लगातार मॉनिटरिंग करते हैं। आप उनको कोई कागज दीजिए और उस कागज में कार्रवाई ना हो तो मैं जिम्मेवार हूँ, जी ठीक है ना। जब लाखों लोगों से वो लोग मिलते हैं, सबके समाधान का प्रयास करते हैं, उनके मन में कोई ऐसी बात ही नहीं कि भाई किसी को बताए, किसी को फंसाए, क्या जरूरत है उन्हें। वो उनको जनता ने चुना है, जनता ने उनको विश्वास जताया, जनता का भरोसा आज भी कायम है और जनता का भरोसा बढ़ता जा रहा है उनके ऊपर, क्योंकि जो उनकी कार्यशैली है उसके तो विपक्षी भी मुरीद है, ठीक है ना। ये तो प्रवक्ता साथी है, फ्रस्ट्रेटेड में आके बैठे हैं। अभी जो बद्रीनाथ गर्ग जी है, ये जो कांग्रेस के प्रवक्ता है, अब इनका देखो आप राहुल गांधी आया था कि भावना यात्रा में, कोई सामने हुआ, उसके बाद किसी ने क्या क्या बयान दिया। कांग्रेस खत्म हो चुकी है, ये प्रवक्ता के अपने टाइम पास करते हैं, क्योंकि आज के मुद्दे का तो सर कांग्रेस से कुछ लेना देना ही नहीं है। राजवीर जी, आज का मुद्दा ही अलग है। नहीं मैं बता नहीं, क्योंकि देखिए ये जो मामला है उठा है कृष्णपाल गुर्जर जी के बयान से, कांग्रेस के बयान से मुद्दा नहीं उठा है, उनकी तरफ से आरोप नहीं लगाए गए। पहले बयान दिया कृष्णपाल गुर्जर जी ने, उसके बाद कैबिनेट मंत्री ने एक्शन की बात कही और अब जांच हो रही है। ये पूरा घटनाक्रम रहा है, आपकी जानकारी के लिए बता दूं। मैं क्या कह रहा हूँ, नहीं मेरी बात समझिए आप। तो इनकी तरफ से कोई चीज नहीं थी, सरकार के संज्ञान में मामला आया, उसकी जांच हो रही है, उसका रिजल्ट जल्द से जल्द आएगा। मुख्यमंत्री जी ने पारदर्शिता के लिए ई-टेंडरिंग किया है, उसकी ऑनलाइन मॉनिटरिंग होती है, ठीक है ना। तो जनता को राहत देने के लिए जो विशेष कर सकते हैं कर रही है, लेकिन ये इनका एक नैरेटिव रहता है कि भाई सरकार गलत है। तो सरकार गलत नहीं है, सरकार की मंशा बहुत साफ सुथरी है, मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पारदर्शिता से सरकार दी जा रही है। बजरंग जी, अब तो सरकार ने खुद इस मुद्दे पर जांच की बात कही है आगे होकर, इसके बाद विपक्ष को क्या कुछ दिक्कतें हो रही हैं?
बात तो वही हो गई कि अगर कार्रवाई नहीं हो रही है तो भी आप इस पर आपत्ति करेंगे, अगर हो रही है तो भी आपको आपत्ति हो रही है? मुस्कान जी, आपत्ति की बात नहीं है। ये जांच तो 2017-18 का जो मामला है, जांच तो उसी टाइम से चल रही है जी। सिर्फ कागजों में जांच है और कुछ नहीं है। असली हकीकत क्या है, इस घोटाला जो है फरीदाबाद नगर निगम में, इसके अंदर सरकार के चेते प्रभावशाली लोग खुले तौर पे शामिल है। सरकार उनको बचाना चाहती है, इसलिए ये कार्रवाई नहीं हो रही। मैं पूछना चाहता हूँ, जांच किस बात की? जब 200 करोड़ का घोटाला हो लिया, फर्जी बिलिंग करके 200 करोड़ रुपए आपने भुगतान कर दिए, भुगतान किसके खाते में हुए, बिलिंग किसकी थी, आप उसको ही ढालो, जरूरत ही नहीं है। जब आपने काम ही नहीं किया और 200 रुपए की आप बिलिंग करके 200 करोड़ में ढकार के, असली दोषी तो वो है, उसको FIR दर्ज, उसको पकड़ के लाओ। तो 200 कर किसी ने लिए, तूने काम ही नहीं किया। मैं ये बताना चाहता हूँ, ये सिर्फ जो प्रभावशाली लोग जिन्होंने सारा माल चट कर लिया, उसको बचाने की एक कहानी चल रही है। ये सिर्फ एक ड्रामा है, सिर्फ इसको लोगोपोती करके इसको खत्म किया जा रहा है। इसके जांच की जरूरत नहीं है, जांच तो हो ही आई पड़ी है। आप बताओ, कोई व्यापारी है, कोई फर्जी बिलिंग कर दे, 3 मिनट से पहले उसके खिलाफ FIR करके भीतर ठोक दे। कोई GST की गलत बिलिंग कर दे तो भीतर ठोक दे। या मान लो कोई आदमी घोटाला कर ले इनकम टैक्स में या GST का, तो तुरंत कार्रवाई हो जाती है। ये 200 करोड़ रुपए खा गए, कोई कार्रवाई नहीं है। और एक बताता हूं मैं, यहाँ तक कि 8 साल से कितनी बड़ी लापरवाही, 8 साल से दोषियों को आज तक नहीं पकड़ा, ना इनकी रिकवरी की। ये तो घोटाले की सरकार है, इनका इतिहास ही घोटाले से। इनका धान घोटाला, सरसों घोटाला, बाजरा घोटाला, गेहूं घोटाला, खनन घोटाला, पेपर लीक 37 से ज्यादा, वो घोटाला, रिश्ती घोटाला। कोरोना में लोग मर रहे थे, अरबों रुपए की रिश्ती करती, पुलिस कस्टडी के अंदर करोड़ों रुपए की शराब चोरी करके बेच देते। एक भी आदमी बता दे भी एक केस के अंदर कहीं रिकवरी हुई? धान घोटाला 2.5 साल हो जाता है, कार्रवाई करेंगे, कार्रवाई, किसी की कोई रिकवरी आज तक नहीं हुई। किसानों को आई बार धान के नाम पर लुटा जाता है, 500 रुपए से लेके 800 रुपए प्रति क्विंटल कम दिए जाते। जांच करेंगे जी, कार्रवाई कर दीजिए, माल है नहीं, फर्जी बिलिंग, फर्जी गेट पास और भुगतान करोड़ों रुपए का। देखो भाई, बाहर सरकार कमाल की सरकार है? पूरा धान खा गए है, ना तुम्हारे पे माल है, ना लेना है ना देना है, फिर कहते हैं हम जांच करेंगे। तो जांच किसकी करोगे? यही समझ आती, आप माल परचेज करने वाले, आप भुगतान करने वाले, आप धान को फैक्ट्री में लगाने वाले, फैक्ट्री में धान का कोई एक दाना धान का नहीं होता, सिर्फ कागजों में धान दिखाई जाती है। जबकि फैक्ट्री में जो धान का रख रखाव होता है वो सरकारी खरीद एजेंसी का होता है, ना कि उद्योगपति का। सरकारी खरीद एजेंसी एफड है, बेयर हाउस है, या जो अपने फूड सप्लाई है या FCI, उनका होता है। उसके बावजूद घोटाले हो जाते हैं। फिर ये कहते हैं हम जांच कर, इन पे एक ही काम है, जांच। अगर किसी को निर्दोष फंसाना हो, कोई विपक्षी नेता को फंसाना हो, झूठी कार्रवाई कर देंगे, उन पर ED छोड़ देंगे, CBI छोड़ देंगे, इनकम टैक्स छोड़ देंगे, विजिलेंस छोड़ देंगे। पर उनको फंसाना हो, उनको नाजायज तंग करना हो, तो 3 मिनट को लगाओ है, झूठे मुकदमे दर्ज करके भीतर ठोक दे। कोई ऐसा विपक्षी नेता बता दो जिसके ऊपर इन्होंने कार्रवाई ना की हो। कौन सी राजनीतिक दल देश के अंदर है जिसको इन्होंने बख्शा है? करोड़ों अरबों रुपए का आरोप लगाते हैं, उन पे FIR दर्ज करते हैं, उनको पकड़ते हैं, 10 दिन बाद उन्हीं को ऊपर भारतीय जनता पार्टी में शामिल करवाकर उनको वाइट बास कर देते हैं। ये भी देखो, 7 राज्यसभा के मेंबर जो आप पार्टी के थे, भारतीय जनता पार्टी ज्वाइंट वाली, एक तो वो था राज्यसभा का उप सभापति बना, जो उप प्रधान बनाया गया आप पार्टी के केजरीवाल ने, उसके ऊपर ED के छापे मरवाए, पर्चा दर्ज किया गया।
के अंदर अंदर उसको पार्टी ज्वाइन करवा ली, उसको क्लीन चिट दे दी, जिसे भाई ईमानदार है। तो चोर कौन था भाई? आपने FIR दर्ज करवाई, छापे मरवाए, ठिकाने पे छापे मरवाए। मैं ये बताना चाहता हूँ, ठीक है बजरंग आप जी। देखिए नगर निगम ले लो, प्लीज आधा मिनट, नगर निगम ले लो। नगर निगम में क्या है? भ्रष्टाचार का अड्डा। प्रॉपर्टी ID नाम मिला 18 करोड़ 11 लाख का एक मंत्री के साले की कंपनी थी फरीदाबाद की, अयासी कंपनी, उसको टेंडर दे दिया और सारे निगर हाउस ने प्रस्ताव पास किया कि सारी प्रॉपर्टी ID गलत एंट्री हुई है, इसकी पेमेंट रोकी जाए, इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। कार्रवाई करना दूर की बात, पेमेंट रोकना दूर की बात, उसको 58 करोड़ से ज्यादा पेमेंट का भुगतान कर दिया। 2 साल से जनता लाइनों में लग रही है। प्रॉपर्टी ID ठीक कराने हैं तो लाओ पैसे, नई प्रॉपर्टी ID बनानी है तो लाखों रुपए लाओ, ये स्तुति है। आउट टैक्स ठीक कराना है तो पैसे लाओ, और काम करवाने तो पैसे लाओ। खुला भ्रष्टाचार का नंगा नाच ये नगर निगम में हो रहा है, और सरकार की आंख के नीचे, नाक के नीचे यही सब मामले तो बजरंग जी दिशा समिति की मीटिंग में उठे ना, और इसी के बाद अब कार्रवाई की बात हो रही है। बजरंग जी मैं लौटूंगी आपके पास। मैं आपको एक मिनट और बताता हूँ। ये किशन पाल गुर्जर ने कुछ दिन पहले भी, आपको ध्यान होगा, 3 महीने पहले भी कहा था, बोला भाई सारा नाश होगा, ये तुम इतना भ्रष्टाचार नगर निगम में सारा खा के। उस टाइम 2 मंत्री और बैठे थे, नागर भी था और वहाँ पे वो क्या नाम उसका एक मंत्री और था, 2 मंत्री मौजूद थे। उनके सामने कहा कि ऐसे ऐसे भ्रष्टाचार हो रहा है नगर निगम के अंदर, भ्रष्टाचार हाई ऊपर तक का हो रहा है, उनका इशारा कुछ और है, उनका इशारा आप समझते हो किसकी तरफ इशारा कर रहा है। किशन पाल गुर्जर खुल के नाम नहीं लिया, मगर इसके जो सरकार के अंदर जो प्रभावशाली नेता बैठे हैं, सीधे तौर पे उनका हाथ है, सरकार का हाथ है। यही बात पूर्व विधायक जो जुड़े हुए थे नीरज शर्मा जी, वो भी यही कह रहे थे कि इसके पीछे कोई बड़ी मछली है। ओमकार जी, बात यह है कि अगर जांच की बात हो रही है तो विपक्ष की तरफ से स्वागत क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि अगर विपक्ष मांग करता है कि जांच हो, अब जांच हो रही है, या फिर कोई सुझाव है आपके पास सरकार के लिए कि किस तरह से जांच आगे बढ़नी चाहिए? तीन मिनट, ये नहीं कि जांच में सरकार चली जाएगी, बाद में कौन देखेगा इनको। अब देखिए, मैं नीरज शर्मा जी की बात सुन रहा हूँ। उन्होंने कहा एक चेक 32 करोड़ रुपए का क्लियर हुआ जी। जिस व्यक्ति के चेक पर साइन है वो कहता मेरे साइन ही नहीं है। इससे बड़ा क्या सबूत चाहिए आपको? जिसके खाते में गए 32 करोड़ रुपए, कोई 32 रुपए तो है नहीं। जिसके खाते में गए, जिसने क्रेडिट किए, उन सबको उठाया क्यों नहीं जाता? उनको जेल में बंद करो। इंटेरोगेशन जब आम आदमी की करती है पुलिस, उनकी क्यों नहीं हो रही? मतलब कोई मरी मछली है। और मैं अपने छोटे भाई बीजेपी के प्रवक्ता को सुन रहा था, ये कह रहे पंचकुला में 590 करोड़ का घोटाला हुआ, किसी को नुकसान नहीं हुआ। मैं एक बात पूछता हूं मुस्कान जी, घर में चोरी होगी, चोर पकड़ा गया, सामान रिकवर हो गया, खत्म होगी बात। चोर को छोड़ देना चाहिए। हमारा सामान रिकवर हो गया, चोर पकड़ा गया। वो कह रहे हैं कि पूर्ववर्ती सरकारों के समय चोर को छोड़ दिया जाता था, कोई एक्शन लिया नहीं जाता था। चलिए ये अपनी बारी में बोल लेंगे, मेरी बारी है इस वक्त। अब चोरी हुई, चोर पकड़ा गया, सामान वापिस हो गया, चोरी खत्म नहीं हुई, कानून का काम पूरा नहीं हुआ, घोटाला हुआ 590 करोड़ का। पेमेंट क्या पता किसने वापिस करी, किसने नहीं। हो सकता कोई मंत्री शामिल हो जिसने अपने आप को बचाने के लिए बोला हो पैसे तो दियो। ये सारे तथ्य जनता के सामने आने चाहिए। अभी 2 दिन पहले मंत्रिमंडल की बैठक हुई, हमें उम्मीद थी बढ़िया काम करेंगे। आज हर नगर निकाय विभाग में करप्शन ऑल टाइम हाई है, ऑल टाइम हाई। छोटे से छोटे काम के 25 से 50 हजार रुपए लग रहे हैं, छोटी सी छोटी जगह पे, चाहे नगर पालिका हो, चाहे नगर परिषद हो, चाहे नगर निगम हो। शाहबाद नगर पालिका है, मैं खुद जाके वहां पे नगर पालिका में 2-3 प्रॉपर्टी ID ठीक करा के आया। मुझे पता है कैसे करवाया। इतना करप्शन जिंदगी में नहीं देखा हमने। नाम ले रहा हूं, शाहबाद नगर पालिका, अंबाला कैंट नगर परिषद,
मेरे भाई राजवीर जी, आप आके कोई प्रॉपर्टी आईडी नहीं बना के दिखा दो, आपकी आंखें खुल जाएंगी। नगर निगम अम्बाला शहर में चले जाओ, कोई भी क्षेत्र ले लो, कोई भी क्षेत्र, किसी भी क्षेत्र में भ्रष्टाचार के अलावा कोई काम नहीं है। बातें करते हमने पोर्टल बना दिए। पोर्टल की बात सुन लो, 1 नवंबर 2025 से नई रजिस्ट्री व्यवस्था का पोर्टल बनाया हुआ है। उसमें एक बटन बनाना था, बटन सिर्फ एक पोर्टल में। संदीप शिरा इनके GMIT हैं, बहुत बार फोन कर लिया, FCR के ऑफिस में बहुत बार हुआ है। थाना कास्ट में जो मालिक हैं उनकी रजिस्ट्री नहीं हो रही। पोर्टल में बस एक बटन दबाना था। मैं DC के पास 15 चक्कर लगा लिया, माला के DC तोमर साहब के पास। हर बार कहते हैं कि हमने FCR को लिखा हुआ, ओंकार जी काम शुरू हो जाए, और खुद कहते हैं कि हमारी कोई गलती नहीं, GMIT वालों की गलती है। एक पोर्टल में बटन ही तो दबाना था कि खाना कास्ट में जो मलकियत है उसकी रजिस्ट्री यहाँ पे होगी। आज 6 महीने से जनता तड़प रही है, आंखें बंद करके बैठे हैं सब मंत्री। हमारे यहाँ भी मंत्री है, कैबिनेट मंत्री है, गब्बर है, अपने आप को बहुत दबंग कहता है, कुछ नहीं नजर आ रहा किसी। खाना कास्ट की रजिस्ट्री बंद है, पोर्टल व्यवस्था है। आज अगर किसी की फैमिली आईडी में आमदन ज्यादा कर दी हो, कम हो चुकी है, अम्बाला सिटी से पूछते हैं हम ADC ऑफिस से, वो कहते हैं हमने अपने लेवल पे ठीक कर दिया। कहाँ से ठीक होगा? पंचकुला से ठीक होगा, डायरेक्टर के ऑफिस में होगा। बताइए कौन जाएगा डायरेक्टर के ऑफिस में? मतलब सारी सरकार सो रही है आज के दिन में। क्या काम कर रहे हैं? हाँ, एक नया काम मोदी जी ने दे दिया। हर रोज ड्रामा करते हैं सारे के सारे। कोई पैदल भाग रहा, कोई साइकिल चला रहा, कोई ऑटो रिक्शा में जा रहा, ड्रामा। और जो साइकिल चला रहा है उसके पीछे गाड़ियां आ रही हैं, पायलट गाड़ियां, साइकिल वो चला रहा, और पुलिसकर्मी बेचारे उसके पीछे पैदल दौड़ रहे हैं। सोचिए, ड्रामा करने में बीजेपी का कोई सानी नहीं है। आपको याद होगा एक बार इन्होंने स्वच्छ भारत योजना का ड्रामा चलाया था। बड़े बड़े नेता, मोदी जी से लेकर नीचे तक, पंच सरपंच तक, सारे लंबे लंबे झाड़ू लेके सड़कों पे आगे थे। आज वही परिस्थिति है। मोदी जी ने क्या कह दिया? पेट्रोल डीजल कम कर दो, खुद तो चलेगा विदेश, और यहाँ पे साइकिलें नहीं निकलवा के ड्रामा कर रहे हैं। और मेरी गारंटी है, जो मंत्री साइकिल नहीं लेके आए होंगे ना, वो भी सरकारी खाते में से लेके आए होंगे। चेक करवा लेना, मैं तो RTI लगाऊंगा कि सरकार ने कितनी साइकिलें नहीं खरीदी, वो भी अपने पैसे से नहीं खरीदी होगी। 2 दिन साइकिल चलाएंगे, तीसरे दिन घर ले जाएंगे। आज हालात बहुत खराब है मुस्कान जी, बहुत खराब। ठीक है राजेंद्र, व्यवस्था को परिवर्तन करने की जरूरत है। विपक्ष से जब सवाल पूछा जाता है, ठीक है, लौटते सर आपके पास। राजेंद्र जी, विपक्ष से सवाल पूछे जाने पर एक लंबी लिस्ट होती है हरियाणा में जितने घोटाले हुए हैं, और वो कहते हैं कि जांच किसी भी घोटाले में, किसी भी मामले में नहीं हुई है, और ये लिस्ट आगे और लंबी होती जाती है। मूल कारण की अगर बात करें तो क्यों ये जो भ्रष्टाचार के मामले हैं इतने बढ़ते जा रहे हैं, और कैसे इन पर लगाम लग पाएगी? देखिए, इसमें सरकार को निष्पक्ष होना पड़ेगा और जनता को भी ध्यान देना होगा। जनता जब चुनाव आते हैं तो सारे मुद्दे भूल जाती है। जनता को ये सोचना चाहिए कि ये जो घोटाले हैं उसमें जो टैक्स छुपाया है वो ही पैसा है, और ये पैसा सार्वजनिक रूप से उसके जन कल्याण पर खर्च होना चाहिए था, तो वो तो होता नहीं। और वो जिस तरह से जो है लोगों की जेब में चला जाता है, वो जो भ्रष्ट अधिकारियों के, नेताओं के, कर्मचारियों की जेब में चला जाता है, और वो अपना स्टेटस बढ़ा के वो दूसरी जनता को चढ़ाते कि हमारी ये स्थिति है, आपकी क्या स्थिति। तो सवाल ये है कि ईमानदारी का जो है व्यवस्था होनी चाहिए। कहीं अगर कोई गड़बड़ है तो उसकी तुरंत जांच होनी चाहिए और उसका खुलासा होना चाहिए, और सरकार को जनता के सामने पूरा पक्ष रखना चाहिए, बजाय उसको कवर अप करने के। अभी जो है फ्यूल के शेडिंग की बात चल रही है, कम खर्च ईंधन को बचाने की बात चल रही है, तो सरकार अब ये साइकिल से यात्रा कर ली और कहीं इधर उधर चले गए, थोड़ी बहुत दूर साइकिल से, इससे काम नहीं चलेगा। सरकार को अब ये मैंने बताना चाहिए कि हमारा फ्यूल बिल गवर्नमेंट का पर मंथ इतना था और उसमें इतनी कमी आई। सरकार को अपनी रियलिस्टिक अप्रोच जो है बनानी चाहिए और जनता को भी ध्यान देना चाहिए। डे टू डे की रीडिंग जनता को करनी चाहिए कि आखिर में सरकार किस तरह से काम कर रही है। चुनाव आते हैं, जनता भूल जाती है, वो तो फिर पता नहीं उनको क्या हो जाता है कि उसको सरकार की जो कमियां हो रही है 5 साल में वो याद ही नहीं रहती, और उससे भ्रष्टाचार बढ़ता रहता है।
सरकारें ध्यान नहीं देती और वो सोचती है कि भ्रष्टाचार तो कोई इशू नहीं है, चुनाव जीतना आसान है और सब कुछ ठीक से चल रहा है। तो ये नहीं है, भ्रष्टाचार पर तो ज्यादा अलर्ट रहना चाहिए लोगों को, आम लोगों को और सरकार को भी ज्यादा अलर्ट रहना चाहिए। कोई भी मामला भ्रष्टाचार का सामने आता है उसकी जांच को जो है एक लॉजिकल स्टेज पर ले जाना चाहिए, वहां तक जो है उसका एंड होना चाहिए कि हाँ इसमें पूरी जांच हुई और इसमें ये पाया गया, इसको सजा मिली और पूरा जो है सरकार को, सरकार का जो एंटी करप्शन डिपार्टमेंट है वो मेरे ख्याल से वो होम डिपार्टमेंट मुख्यमंत्री जी के पास ही है, उनको रखना चाहिए, सालाना रिपोर्ट आनी चाहिए कि ये जो हर साल में ये भ्रष्टाचार के मामले उठाए गए और उनमें ये जांच हुई और इसमें ये नतीजा रहा, तो सरकार को बताना चाहिए। राजवीर जी, जब मामला बड़ा हो जाता है, बात हाथ से आगे निकल जाती है, उसके बाद अब सख्त कार्रवाई की बात कही जाती है और ताबड़तोड़ एक्शन होने लगता है, हम देखते हैं, लेकिन निगरानी व्यवस्था क्यों मजबूत नहीं करते हैं? गड़बड़ी छोटे स्तर पर क्यों पकड़ में नहीं आती है, या फिर इंतजार किया जाता है कि कोई बड़ा घोटाला होगा उसके बाद हम जांच करेंगे, कार्रवाई करेंगे? मुस्कान जी, मॉनिटरिंग सिस्टम बनाया हुआ है सरकार ने और मुख्यमंत्री जी तुरंत संज्ञान लेते हैं। ये कितने कह दिया कि मॉनिटरिंग नहीं करती सरकार, अधिकारी कुछ कर रहे हैं, कहीं से कोई बात आती है तभी तो एक्शन होता है ना। सरकार ने तो एंटी करप्शन ब्यूरो बनाया हुआ है, वो इसी के लिए तो बनाया, और भी संस्थाएं बनाई हुई है जो लगातार काम करती रहती है और लगातार उनके रिजल्ट आते हैं। और ये तो भ्रष्टाचार है, ये कोई आज की बात नहीं है, कभी भी होता है। कांग्रेस के बाद मतलब बोलते हैं भाई जो राजीव गांधी थे जो स्वर्गीय है, उन्होंने खुद माना भैया 1 रुपए भेजते 15 पैसे पहुंचते हैं, लेकिन आज सरकार ने बहुत सी ऐसी व्यवस्थाएं की है कि जो जनता का 1-1 रुपया वो उसको मिले, बहुत सी योजना तैयार की सरकार ने और करप्शन पर तो लगातार सरकार ने काम किया ही है, ये कोई छुपी बात नहीं है। लेकिन 12 साल से जो लोग सत्ता से बाहर है, जिन्हें अभी भी लग रहा है कि तुम्हारा दावा नहीं लगने वाला, क्योंकि जनता का समर्थन मुख्यमंत्री जी के साथ है, भारतीय जनता पार्टी के साथ है, तो ये लोग अपनी बातें रखते हैं। ठीक है, लेकिन असली बात ये होती है इनकी लौट रही है बजरंग जी। अरे रुको, बीच में मत बोलो, अरे बीच में मत बोलो। हाँ सर, जल्दी कंप्लीट कीजिए। आपके नेता जेल काट के आए, आजादी की लड़ाई में नहीं गए थे। जो ओंकार जी है जो जेरा कूद रहे हैं, इनके नेता जो अजय सिंह चौटाला, ओम प्रकाश चौटाला, वो किस आरोप में अंदर गए थे? वो 10 साल की जेल हुई थी उन लोगों को आजादी की लड़ाई में। उस समय आप कहाँ थे? उस समय बीजेपी कहाँ थी? मेरे भाई हमारी कोठी में बैठे थे। कुल मिलाकर राजवीर जी आप ये कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ हरियाणा सरकार जो कर रही है वो काफी है। ठीक है, बोलिए बजरंग जी। बिल्कुल देखिए मुस्कान जी, इसमें जांच की बजाय सीधे दोषी को गिरफ्तार करने की जरूरत है। जिस दिन दोषी को गिरफ्तार कर लेंगे सारा मामला सामने आ जाएगा, कौन कौन सरकार के चेते शामिल थे, किसने माल खाया, किसने घोटाला किया। जब ये स्पष्ट पता है कि फलाने आदमी के खाते में 200 करोड़ चले गए, 38 ये गए, 200 कैसे कैसे गए, सभी को राउंड अप करके उनके खिलाफ कार्रवाई करते, बिल्कुल सच्चाई सामने आ जाएगी। जांच के नाम पर ये सिर्फ केस को रफा दफा करना चाहते हैं। कुल मिलाकर आप कह रहे हैं कि जांच सिर्फ नहीं होनी चाहिए, कार्रवाई भी होनी चाहिए और जमीन पर एक्शन भी दिखाई देना चाहिए। जल्दी से ओंकार जी, लास्ट कमेंट जल्दी से। मुस्कान जी बोलिए। 1 मिनट बजरंग जी हो जाइए, समय की कमी है सर, मुझे वाइंड अप करना है। बजरंग जी बोलिए सर। बजरंग जी 1 मिनट। मुस्कान जी, अगर सरकार साफ हो तो मजा ना आ जी, कोई भी जांच करनी हो टाइम बाउंड हो जाए तो जनता को भी पता लगे। मैं तो एक बात कह के बात खत्म करूंगा, बीजेपी की बात पर भरोसा कोई कैसे करे? पंजाब में विधायक तो 2 हैं, पंजाब से राज्यसभा के सदस्य 7 हैं। ऐसा कभी जिंदगी में आपने नहीं सुना होगा। एक स्टेट में पार्टी के 2 विधायक और 7 राज्यसभा के सदस्य, ये खरीद फरोख्त में सबसे आगे रहते हैं। जो है घोटाले हो रहे हैं ये खरीद फरोख्त की वजह से। ठीक है, आरोप प्रत्यारोप से हम चाहते हैं कि जो भी दोषी होगा कार्रवाई हो उसके खिलाफ। आप सभी का बहुत शुक्रिया हरियाणा न्यूज पर जुड़ने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। अनियमितता की अब जांच की बात सरकार की तरफ से की जा रही है, देखना होगा कि क्या इस बार बड़े स्तर पर कार्रवाई होती है। इसी के साथ इस खास कार्यक्रम में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।